नमस्कार, मैं हूं दीपिका और चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बीजापुर से आ रही, जहां पे सुरक्षा बलों को मिली एक बार फिर से बड़ी कामयाबी। बीजापुर के बासागुड़ा आवापल्ली मार्ग पर तिम्मापुर के पास जवानों को 50 किलो का आईईडी बरामद हुआ है। नक्सलियों ने ये भारी भरकम आईईडी एक पुलिया के नीचे छिपा कर रखा था और ये बम रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जा सकता था, लेकिन उससे पहले ही सीआरपीएफ के जवानों ने आईईडी का पता लगाया और फिर से यहाँ पे आपको बता दें कि बीडीएस की टीम के साथ मिलकर इसे सफलतापूर्वक डिफ्यूज कर लिया है। नक्सलियों ने इस बम को काफी गहराई में लगाया था, इसीलिए उसे सुरक्षित निकालना मुश्किल था। नतीजा यहाँ पे बीडीएस की टीम ने उसे वहीं पर डिफ्यूज कर दिया। धमाका इतना जोरदार था कि वहां पे एक बड़ा गड्ढा हो गया है। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से एक बड़ा नुकसान होने से बच गया है। आपको ये बता दें कि इसी महीने 6 तारीख को नक्सलियों का लगाया हुआ आईडी अम्बेली गांव के पास फट गया था, जिसकी चपेट में स्कॉर्पियो कार आई थी और उस कार में सवार एक ड्राइवर समेत कुल 9 जवान शहीद हुए थे। लेकिन इस बार तिम्बापुर में जवानों ने 50 किलो के आईडी को सफलतापूर्वक डिफ्यूज कर लिया है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके कैमरे रेडी है। यहाँ पर देखिए जवानों को एक बार फिर से रेडी है। और ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और साथ ही पंकज भदौरिया भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सबसे पहले नीलेश, आपके पास आते हुए एक के बाद एक बड़ी कामयाबी हमारे सुरक्षा बलों को मिली है। एक बार फिर से आईडी को यहाँ पे देखिए सफलतापूर्वक डिफ्यूज किया गया है और नक्सलियों की साजिश को नाकाम किया। बिल्कुल, देखिए ये जो आईडी डिफ्यूज किया गया है, इसमें एक बड़ी सफलता ये है क्योंकि 50 किलो का आईडी था, यानी कि अगर ये ब्लास्ट होता तो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता था। अगर नक्सली अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते तो एक बड़ा नुकसान हो सकता था, और वो भी उस मार्ग पे जो अब आम दिनों में आम लोगों के लिए एकदम खुला मार्ग है और आम आवाजाही जो है एकदम सामान्य है। अब दिन में छोड़ दीजिए, रात के 12 बजे 1 बजे भी उस मार्ग से आवाजाही बड़ी आसानी से की जा सकती है। ऐसा मार्ग है। उस मार्ग पे अगर 50 किलो की आईडी को बरामद रिकवर कर लिया गया है तो इस बात के लिए चिंता भी है कि अभी ऐसे कई सारे मार्ग है जहां पर ये मानकर चला जा रहा था कि फोर्स जो है पहुंच चुकी है, अब इलाके में विकास कार्य हो रहे हैं, तो नक्सलियों की आमद जो है वो कम हो गई है। लेकिन ये चिंता बढ़ाने वाली बात है कि अगर आवापल्ली बासागुड़ा के बीच में अगर कोई बम मिल रहा है और वो भी मुख्य सड़क मार्ग पर, तो ये बड़ा एक अभी भी खतरा बना हुआ है। हमने देखा, जैसे आपने भी जिक्र किया, कि अम्बेली में जो घटनाक्रम हुआ था जिसमें डीआरजी के 8 जवान शहीद हो गए थे, एक ड्राइवर जो गाड़ी चला रहे थे उनकी भी मौत हो गई थी। उस घटना में भी जो बम ब्लास्ट का जो जगह था वो कंक्रीट रोड था और उस पे बिल्कुल अंदेशा नहीं था सुरक्षा बल के जवानों को कि यहाँ पर भी बम प्लांट हो सकता है। वो भी बहुत पुराना बम था और लगभग 50 केजी से ज्यादा का ही था, जिसमें इतना बड़ा नुकसान हुआ था। वैसे बम को रिकवर करना सफलता भी है, लेकिन इस बात की चिंता बढ़ाने वाली बात भी है कि अब उन इलाकों में भी खास चौकन्ने रहने की जरूरत है जहां पर ये मानकर चल रहे थे कि अब नक्सली वहां से पीछे हट गए हैं या अब जो है वहां नक्सली आसानी से नहीं पहुंच सकते। उन मार्गों पर भी, उन जगहों पर भी और अधिक चौकन्ना रहने की जरूरत है। इस बात का ये संकेत भी है इस बम का मिलना, और हालांकि मिलना और समय रहते मिल जाना इस जरूर एक सफलता है, लेकिन चौकन्ना रहने की भी जरूरत है। बिल्कुल। पंकज, ये बताइए जरा, जहां पे आईडी बरामद किया गया है रिहायशी इलाकों से कितनी दूरी पर है और इस सड़क पर कितनी फ्रिक्वेंटली आवाजाही होती है? पंकज, आवाज मिल रही है आपको? जी जी आ रही है। ये तिम्मापुरम के पास में या बम दुर्गा मंदिर के पास में लगाया था, जिसमें 50 किलो का ये आईडी था और लगभग ये बम बताया जा रहा है 5-7 साल पुराना बम है, जिसे कंक्रीट के बीच में नक्सलियों ने दबा रखा था। सबसे बड़ी बात है, इसे उन्होंने रिमोट स्विच के टेक्निक से लगा रखा था, मतलब उस पर एक बैटरी भी बरामद हुई, एक रिमोट का स्विच भी बरामद हुआ, यानी कि नक्सली को तार बिछाने की जरूरत नहीं थी। वो दूर से ही टारगेट लेते और रिमोट सेंसर से इस बम को उड़ा देते। मगर जवानों की मुस्तैदी से उन्होंने इस इलाके की सर्चिंग की और बीडीएस टीम की मदद से इस बम को डिफ्यूज कर दिया। वहां पर 100 सीआरपीएफ 168 बटालियन ने इस सर्च अभियान को चलाया था, जिसने सफलतापूर्वक बम को बरामद करके मौके पर नष्ट कर दिया। मगर जिस तरीके का धमाका दिख रहा है, तो निश्चित तौर पर नक्सलियों की एक बड़ी साजिश थी। बड़े वाहन को टारगेट में लेकर के वो उड़ाते और जब भी यह धमाका होता और इस पे कोई भी सिविलियन की गाड़ी हो या फिर जवानों की गाड़ी हो, बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचाते।
मगर मैं बता दूं कि अंदरूनी जो भी इलाके हैं, चाहे बीजापुर का हो या दंतेवाड़ा का हो, नारायणपुर का हो, बस्तर में जगह जगह नक्सली इस तरीके के कई जगह और भी बम प्लांट करके रखे हैं, क्योंकि समय आने पर वो इसके इस्तेमाल करते हैं। जब नक्सली आमने सामने की लड़ाई में कमजोर पड़ते हैं तो इसी तरीके की टेक्निक अपनाते हैं और जवानों को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। अभी अमरेली की घटना ही देख लीजिए, जिस तरीके से उन्होंने एक बम का धमाका किया और 8 जवान हमारे शहीद हो गए। तो जवानों को बम डिफ्यूज करने के लिए और निपटने के लिए बड़ी तकनीक के साथ और बड़ी सूझबूझ के साथ, साथ में एसओपी नियम के पालन के साथ में इन इलाकों में सर्चिंग करने की बहुत ही बेहद जरूरत अभी महसूस हो रही। जी बिल्कुल, यहाँ पे कुटरू हमले के शहादत का बदला तो हमारे जाबाज जवान चुन चुन को ले रहे हैं। उसके बाद से 18 नक्सलियों को ढेर किया गया और फिर अभी देखिए 27 नक्सलियों को फिर ढेर किया गया है। लेकिन नीलेश, अभी भी कितनी बड़ी चुनौती ये आईडी जिस तरीके से जगह जगह पर बरामद किए जाते हैं। हालांकि सुरक्षा बलों के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा कहा यह भी जा रहा है कि एक ऐसा बख्तरबंद वाहन तैयार किया गया है जो पता लगाया जा सकता है कि उस वाहन के जरिए कि यहाँ पे आईडी प्लांट किया है। लेकिन जब तक वो वाहन सुरक्षा बलों को नहीं सौंप दिया जाता है, तब तक कितनी बड़ी चुनौती आईडी सुरक्षा बलों के लिए। बिल्कुल, देखिए उस वाहन के मिल जाने के बाद भी चुनौती बरकरार रहेगी, क्योंकि बस्तर में हम देखेंगे तो जो नेशनल हाईवे भी है, मैं तो अंदर के अगर सड़कों की बात ना भी करूं, नेशनल हाईवे की बात करूं, स्टेट हाईवे की बात करूं, तो उन सड़कों में भी जो विकास हुआ, जो जहां पर उस पर जो सड़कें बनी हैं वो पिछले 10-12 सालों के दरमियान ही बनी है। मतलब 10 से 12 साल के भीतर ही वो सड़कें पक्की सड़कें बनी है। उससे पहले कच्ची सड़कें ज्यादातर इलाकों में थी। तो वहां पर पहले से नक्सल चूकी समस्या करीब 30 साल से बस्तर में है, और आईडी जो है उनका सबसे बड़ा हथियार शुरू से रहा है नक्सलियों का, क्योंकि उसके लिए उनको सीधे लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो प्लांट करके रखे हुए हैं बहुत पुराने आईडी। आज वो चमचमाती सड़कें नजर आती हैं जिसमें आप आसानी से जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कहां पर बम है, कितनी मात्रा में बम है, उस बम की क्षमता कितनी है, ये अंदाजा लगा पाना जब तक कि ऐसे उपकरण जो कि कम से कम 10 से 15 फीट नीचे तक जमीन के ये ना पता लगा पाए कि अंदर क्या है और बम है कि नहीं है, इसका पता ना लगा पाए, तब तक चुनौती बरकरार रहेगी। और उस उपकरण के आने के बाद भी सर्चिंग आप लगातार करने के बाद ही आगे बढ़ें। कम से कम खासकर उस इलाकों में जहां पर एक साथ बल्क में जवान मूव करते हैं, एक गाड़ी में या एक से अधिक गाड़ियों में एक साथ ज्यादा जवान एक साथ उसमें इकट्ठा रहते हैं, वैसे सर्चिंग के लिए हर जगह ये जरूरत है कि पहले सर्चिंग आरोपी किया जाए, उसके बाद ही जवान वहां से गुजरे, क्योंकि इस तरह के जो बम जगह जगह लगाए गए हैं एक इकलौती घटना नहीं है। आज जो रिकवर कर लिया गया ये बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन इससे पहले हम देखें, अम्बेली का जिक्र हम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा और पहले जाते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव के दरमियान 10-11 अप्रैल को जो बम ब्लास्ट हुआ था दंतेवाड़ा में, जिसमें स्थानीय विधायक भीमा मंडावी की जो हत्या की गई थी, उनके साथ जो सुरक्षाकर्मी तैनात थे और ड्राइवर की भी मौत हुई थी, 5 कुल हत्याएं हुई थी नक्सलियों द्वारा। उस मामले में भी हम देखेंगे कि जिस सड़क से वो गुजर रहे थे वो एकदम चमचमाती सड़क थी, और जब पिन पॉइंट जगह पर उनकी गाड़ी पहुंची तो रिमोट से बम ब्लास्ट कर उनकी गाड़ी को उड़ा दिया गया था, और बड़ा नुकसान स्थानीय विधायक जो थे बीजेपी के, उनकी मौत भी हुई थी, और इसके अलावा सुरक्षा बल के जवान भी मारे गए थे। इसके अलावा जितने भी आईडी ब्लास्ट की बड़ी घटनाएं हम देखेंगे कि सड़क खराब हो ऐसा नहीं है, कई बार सड़कें एकदम चमचमाती रहती हैं, नई सड़कें बनी रहती हैं, लेकिन उसके अंदर भी आईडी प्लांट है। उन आईडी को रिकवर कर लेना सबसे बड़ी चुनौती है आज की तारीख में भी, और ये आज जो बरामद की गई है इस बात का संकेत भी है कि ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि अगर चमचमाती सड़क है या नेशनल हाईवे है तो वहां पर आईडी नहीं हो सकता। वहां पर भी आईडी बिल्कुल हो सकता है कि आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले प्लांट करके नक्सली रखे हों, और उनका मैपिंग नक्सलियों का इतना तगड़ा होता है कि उनको पता होता है कि किस स्थान पर आईडी जो है एकदम एग्जैक्ट पिन पॉइंट प्लांट है, और उसके लिए वो कुछ अपना उनका तरीका होता है जिससे वो निशान करके रखे रहते हैं, और जब वहां से गाड़ी गुजरती है तब जिसको उनको ब्लास्ट करके उड़ाना है उसको उड़ा देते हैं रिमोट से। खासकर अम्बेली में भी यही देखने को मिला, भीमा मंडावी के केस में भी यही था, और इसके अलावा और भी कई केसेस हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है सुरक्षा बल के जवानों के लिए आज भी, चाहे वो ऐसे इलाके जहां पर कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है। नीलेश, देखिए हर एक मोर्चे पर हमारे सुरक्षा बलों के जवान देखिए माकूल जवाब यहाँ पे नक्सलियों को दे रहे हैं, लेकिन इस आईडी जो प्लांट किया गया है इसका क्या समाधान आपको नजर आता है?
देखिए, जो आईडी प्लांट हैं उनको नई आईडी ना लगे इसके लिए तो जरूर है कि आप फोर्स सर्चिंग करते रहे, लेकिन जो प्लांट है ऑलरेडी उसको रिकवर कर लेना ये अभी चुनौती है। और इसका ये जो अभी तकनीक जैसे बीडीएस तकनीक से अभी बरामद की गई आज की जो आईडी की बात की जा रही है, जो 50 केजी की लगभग आईडी थी और कंक्रीट रोड के नीचे थी, वैसे ही तकनीक के साथ और बड़ी मतलब इसको एक प्लानिंग के साथ रणनीति बनाकर कि उन इलाकों में भी जहां पर तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं या लोगों की आवाजाही हो रही है और ये मानकर चला जा रहा है कि अब दिक्कत नहीं है, वहां पर भी लगातार सर्चिंग करने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ी सी चूक जो है वो एक बड़ा नुकसान दे जाती है, जैसा कि अमरेली में हमको देखने को मिला। तो अभी बहुत ही चौकन्ना रहने की जरूरत है और खासकर एक साथ फोर्स मूवमेंट जब भी कर रही हो गाड़ी में, किसी एक गाड़ी या एक दो गाड़ियों में, बड़ी बसेस में या फिर कोई ऐसे गाड़ी जिसमें ज्यादा जवान एक साथ तैनात हो, उस जगह पे चाहे कोई भी इलाका हो, नेशनल हाईवे ही क्यों ना हो, वहां पर पहले आरोपी करने की जरूरत है कि वहां रोड ओपनिंग पार्टी जो है वो सर्चिंग कर ले और उसके बाद ही फोर्स का मूवमेंट हो, तब का नुकसान से बचा जा सकता है या कम किया जा सकता है। और आईडी को ढूंढने के लिए जो भी तकनीक एडवांस हो उसका उपयोग करने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे एसओपी का पालन करना बेहद जरूरी है। पंकज, क्या अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन जारी है और कितने जवान अभी इलाके में मौजूद है? देखिए, ये सभी इलाके में सर्चिंग अभियान जारी है। मैं बता दूं कि ये जो इस तरीके का जो आईडी प्लांट हुआ है, ये आईडी आज की आईडी नहीं है। पुराने समय से नक्सली इस आईडी को प्लांट करके रखते हैं। जैसे अभी नीलेश भी बता रहे थे कि उनके जी। पास पूरा आईडी प्लांट करने के बाद एक खाका होता है, एक पूरा उनके पास में एक नक्शा होता है कि उनकी आईडी कहाँ कहाँ प्लांट है। और नक्सलियों का अगर कोई सबसे बड़ा हथियार है तो वो आईडी है। जवानों को आईडी से बचने के लिए नई तकनीक की जरूरत है, क्योंकि वो जवान जिस माइन डिटेक्टर को लेकर जाते हैं वो 2 फीट से नीचे तक बता नहीं पाता और नक्सली काफी गहराई में उस आईडी को लगा देते हैं। यानी कि 10 साल पहले अगर ये आईडी प्लांट हुआ है, कंक्रीट के बीच में आईडी प्लांट हुआ है, तो निश्चित तौर पर इस सड़क पर जब ये सड़क का निर्माण हो रहा होगा, वो पुल बन रहा होगा, उस वक्त इस आईडी को उन्होंने प्लांट कर दिया था। तो सोच सकते हैं कि कितने वो तातिर है कि ये 10 साल पुरानी आईडी को भी समय रहने पर वो इस्तेमाल करते और जवानों को नुकसान पहुंचाते हैं। 2005 से सालवा जुड़ूम के समय से अगर 2014 का समय देखेंगे तो नक्सली काफी आक्रामक तरीके से जवानों के ऊपर भारी भी पड़ते कई जगह नजर आए। सड़कें ऐसी हैं जहां पर उनके आईडी प्लांट हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए हमारे जवान किस तरीके से हर एक साजिश को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। हर एक साजिश को नक्सलियों के द्वारा जो प्लान किया गया आईईडी है, इसका किस तरीके से यहाँ पे डिटेक्ट करके इसको सफलतापूर्वक डिफ्यूज किया गया है। फिलहाल ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6 जनवरी जैसा हमला यहाँ पे करने की साजिश 23 जनवरी को यानी कि आज हुई थी और यहाँ पे तिम्मापुर में 50 किलो आईईडी सफलतापूर्वक डिफ्यूज किया गया है, जो कि अपने आप में बड़ी सफलता है। नीलेश, आखिर तैयार कैसे किया जाता है, कहाँ से ये सब चीजें मटीरियल सामग्री तैयार करते हैं नक्सली आईडी को? देखिए, नक्सलियों का जो भी हथियार तैयार करने का तरीका होता है, उनकी अपने एक सेंटर होता है नक्सलियों का। हमने देखा कि अभी इसी महीने जब बीजापुर में ही मुठभेड़, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा में और जो तेलंगाना की पुलिस एक साथ एनकाउंटर की थी, एक साथ ऑपरेशन की थी, उसमें एक बंकर को भी बरामद किया गया था। एक बंकर का भी पता लगाया गया था कि किस तरह से नक्सली हथियार बनाने के लिए उस बंकर का उपयोग करते थे। ऐसे ही कई सारी जगह हैं जहां पर नक्सली खुद बम तैयार करते हैं। कई बार नक्सलियों का जो शहरी चयन होता है जिसके बारे में कहा जाता है, वो उनको सप्लाई करता है। और इनकी अपनी एक टीम भी है नक्सलियों की। जब कई बार एनकाउंटर में मारे जाते हैं या गिरफ्तार किए जाते हैं तो पुलिस खुद बताती है कि ये जो बंदा था इसका काम होता था हथियार बनाना, इस बंदे का काम हथियार सप्लाई का होता था। जैसे कि अभी के मुठभेड़ में गरियाबंद में जो 1 करोड़ के इनामी नक्सली बताया जा रहे चलपति, जिनका एनकाउंटर में जिनको मारा गया है, उसको लेकर बताया जाता है कि ये मास्टर माइंड था, मास्टर था कि इस बात का कि ट्रेनिंग कैसे देना है लड़ाकुओं को। और इसके अलावा उसके अंदर इस बात की भी उस महारत थी कि वो जो सामान्य लोग हैं उनका माइंड वॉश करके कैसे संगठन से जोड़ दिया जाए। तो नक्सलियों की अपनी एक अलग अलग टीम होती है, हथियार बनाने की एक अलग टीम होती है, ट्रेनिंग देने की अलग टीम होती है, और जो लड़ाई करने के लिए फ्रंट में रहते हैं उनकी एक अलग टीम होती है। और इसके अलावा एक थिंक टैंक वाली टीम होती है जो कैसे साजिश रचनी है या किस तरह से विस्तार करना है, इसको लेकर काम करती है। तो उसी में एक हथियार बनाने वाली टीम है जो अलग अलग तरीके के हथियार जो हैं वो बनाने का काम करती है। खासकर बम खुद भी बनाते हैं। कई बार ये चीज़ें सुरक्षा बलों को इसके कई प्रमाण भी मिले हैं। जब एनकाउंटर किए जाते हैं वहाँ से जो सामग्री बरामद होती है उससे भी प्रमाण मिले हैं कि खुद हथियार बनाने की सामग्री उनके पास रहती थी। और ये जो बम वगैरह बनाने की बात होती है, कई बार हमने देखा है
2005 से 2010 के बीच में खासकर कई थाने लूटे, कुछ कैंपों में नक्सलियों ने हमला किया, वहां से हथियार और अन्य सामग्री लूट कर ले गए। वहां से भी जो चीजें लूटे गए थे उनका उपयोग करके बम बना लिया जाता है। कई बार तकनीक का उपयोग करते हैं नक्सली और उसका बम खुद ही तैयार कर लेते हैं, और कुछ जो उनके शहरी चैन सप्लाई चैन होते हैं उनसे भी उनको हथियार या बम मिलते हैं। तो ये इनके पास बम पहुंचने या मिलने या हथियार का अपना एक तरीका होता है। इसके अलावा कुछ खुफिया बातें भी होती हैं, कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिसे सार्वजनिक तौर पर डिस्क्लोज नहीं किया जाता। उस माध्यम से भी लोग जो है वो हथियार को लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं सुरक्षा बलों के खिलाफ। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे साजिश के तहत इस आईडी को प्लान किया जाता है ताकि हमारे जाबाजों को, हमारे जवानों को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन हर एक साजिश को अब हमारे सुरक्षा बल नेस्तनाबूद कर रहे हैं। पंकज, रिहायशी इलाकों से कितनी दूरी पर इस आईडी को बरामद किया गया है? दरअसल देखिए, यह जो रिहायशी इलाका है, बिल्कुल रिहायशी इलाके में ही मतलब इसे प्लांट कर दिया गया था। तिम्मापुरम एक अंदरूनी इलाका पड़ता है, हालांकि वहां की आबादी कम है। वहां दुर्गा मंदिर के पास में एक ब्रिज था, उस ब्रिज पर इसे प्लांट किया गया था। जिस समय सालवाजुड़ूम का दौर था और जिस समय आमापल्ली और ये जो बासागुड़ा सड़क है, जब आवागमन कम था, उस समय नक्सलियों ने इस बम को प्लांट किया होगा। और ये जो मार्ग है जगरगुंडा को होते हुए सुकमा को भी जोड़ता है, इस इलाके से तेलंगाना को जोड़ने की तैयारी चल रही है। इसी इलाके में एक बड़ा इनकाउंटर भी कुछ दिन पहले हुआ जिसमें 50 लाख का इनामी नक्सली दामोदर मारा गया था। साथ में 12 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया गया था। एक फैक्ट्री भी जवानों की नक्सलियों की इस इलाके में बरामद की गई, जहां पर एक ड्रिल मशीन जमीन के नीचे नक्सली रखे थे जिसमें वो देसी हथियार बनाते थे। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि नक्सली इसे कई लंबे समय से अपना एक सेफ जोन मानते थे और इस इलाके पर वो अपनी उन तमाम गतिविधियों को चलाते थे जो जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए वो इस्तेमाल करते थे। ये अब वो इनका सेफ सुरक्षित इलाका नहीं बचा है। इस इलाके में पीएलजीए के नक्सली रहते थे। नक्सलियों की बटालियन नंबर 1, 2, 3 इस इलाके में काम करती थी। हिड़मा का गढ़ इसे माना जाता था और देवा जैसे बड़े नक्सली लीडर इस इलाके पर काम करते थे। लेकिन जवान जिस तरीके से कैंप एक से दूसरे कैंप को बढ़ाते हुए इस इलाके में सड़कों का जाल बिछाया गया, नेटवर्क बढ़ा दिया गया, सड़कें बनाई जा रही हैं, आवागमन बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पर नक्सलियों पर एक बहुत बड़ी बौखलाहट है और वो नक्सली बैकफुट में जा रहे हैं और लगातार जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोई ना कोई ऐसी रणनीति रच रहे हैं कि कोई बड़ा नुकसान हो और एक वो कम बैक करें वापस। जी, तो बिल्कुल जो रणनीति के तहत यहाँ पे साजिश पहुंचाने की कोशिश, नाकाम कोशिश की जा रही है, वो पूरी तरीके से विफल हमारे सुरक्षा बलों के जवान कर रहे हैं। फिलहाल पंकज और नीलेश, आप दोनों का विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।